तो हम गुरु और शनि के कंजक्शन की काफी समय से चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए, और अब तक हमने सप्तम भाव तक के लिए विचार किया है। इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। तो अष्टम भाव में आपके अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है गुरु और शनि का, तो आपको यहाँ आपके अष्टम भाव में मेष लगन के चार्ट में दोनों ही प्लैनेट दिखेंगे साथ में। देखिए, दोनों प्लैनेट का यहाँ पर एक साथ आना बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कंजक्शन है तो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उस पर इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपके कैरियर पर, मैरिड लाइफ पर, फाइनेंशियल कंडीशन पे, पारिवारिक जीवन पे और बहुत सारे अन्य मामलों में भी। ऐसा कंजक्शन है तो आपकी लाइफ को ये ज्यादा से ज्यादा स्थिरता देने की कोशिश करेगा। जीवन में हमेशा जो भी आपके गहरे बदलाव होंगे, जो भी आपका कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई चेंज आएगा जो एकदम से सडन है, तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह क्योंकि काफी स्लो मूविंग है और ये उसको रोकने का काम करेंगे। तो अब इसमें फायदा ये है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो कि आपके फेवर में ना हो, तो ये उस परिवर्तन को धीमा कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएंगे भी। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन रहस्यों में रुचि रखने के लिए बहुत अच्छा है, अकल्ट में रुचि रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ साथ में ज्योतिष हो गया, रिसर्च वगैरह हो गया, या व्यक्ति को सिक्स सेंस देने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हर व्यक्ति को इस प्रकार का कंजक्शन आध्यात्मिक रूप से काफ़ी जागृत करता है, आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा सक्रिय बनाता है जीवन में, और आयु वृद्धि के लिए, आपकी उम्र में वृद्धि के लिए ऐसा कंजक्शन बहुत सपोर्टिव है। लेकिन यहाँ पर आपका जो लग्नेश है वही आपका अष्टमेश भी है, तो यहाँ डिस्पोजिटर की भूमिका काफी अहम है। तो मंगल की प्लेसमेंट आप देखिए, साथ में क्या गुरु या शनि के साथ कोई अदर प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है क्या, वो भी आप विचार करिए। देखिए, ऐसा कंजक्शन है तो जब तक कभी भी कोई भी प्रकार की चुनौती आ जाए, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति हो या काफी पॉजिटिव चेंज हो, जब तक उसके प्रति बहुत ज्यादा रेडी रहेगा। ऐसा कंजक्शन आप में बहुत ज्यादा परिपक्वता लाएगा। वास्तव में ये कैरियर में थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन जो संघर्ष आप करेंगे उससे आपको काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति की बात करें सबसे पहले, तो बृहस्पति आपके 9वें घर के स्वामी और आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है। ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, आपको हायर स्टडीज में काफी सपोर्ट कर सकता है, आपको रिसर्च वगैरह में सपोर्ट कर सकता है। इवन मैरिड लाइफ भी आपकी उतनी खराब नहीं होगी जितना कि आप सोच रहे हैं। तो बृहस्पति का यहाँ आने से बेसिकली आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप में अंतर्ज्ञान की क्षमता आएगी, आप बहुत सारे विषयों का विश्लेषण कर सकेंगे, काफी बुद्धिमान व्यक्ति आप होंगे। ये हो सकता है कि कोई लोग आपको बहुत अच्छे से जज ना कर पाए और आपको मिस जज करके आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है या कोई भी आपके बारे में कोई राय दे रहा है। देखिए, गुरु और शनि का ये कंजक्शन आप में बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं लाता है। ये प्रतिभाएं अगर आप जान ले, अगर आप खुद को अच्छे से पहचान ले, तो आप जीवन में काफी कुछ कर सकते हैं। और आप क्योंकि संघर्षों से कभी भी नहीं घबराने वाले, और जो भी बड़े चेंजेस आएंगे, वैसे तो दोनों प्लैनेट उसको स्लो कर देंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा चेंज आ गया जो कम से कम अगर आपके फेवर में नहीं है, तो भी आप उसको कहीं ना कहीं अच्छे से निपट लेंगे उससे। यहाँ पे अब जो गुरु है, क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो अगर आपका रिसर्च से रिलेटेड कुछ पर्पज हो, आपका इवन अकल्ट से रिलेटेड कुछ पर्पज हो, आप विदेश जा सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए काफी ये सपोर्ट करेगा। और यहाँ शनि है, शनि 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड है, तो इस घर से अष्टम भाव से आपको ज्ञान के रूप में और धन के रूप में सबसे ज्यादा फायदा मिलने का चांसेस हैं। देखिए, ये मैरिड लाइफ पे कभी कभी थोड़ा नेगेटिव असर डाल सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो आपका इन लॉज है उनकी फैमिली के साथ कभी कभी आपको थोड़ा सा टाइट रिश्ता देखने को मिलेगा। डिपेंड ये करेगा कि शनि यहाँ पर कैसा है। देखिए, शनि वैसे तो अष्टम में आने से वो आपकी उम्र में हमेशा वृद्धि करेगा, लेकिन वो कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो काफी हेवी है आपके जीवन में उसको रोकने का भी कार्य करेगा, उसको डिले भी करेगा। तो शनि या तो फिर वक्री होके बैठे हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर यहाँ गुरु वक्री हो जाएंगे तो गुरु का शुभ प्रभाव काफी कम हो जाएगा। वैसे भी कोई भी शुभ ग्रह जब 6-8-12 में होता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज ही करता है। तो गुरु आपके वक्री नहीं होने चाहिए। गुरु अगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बैठे हो तो ज्यादा अच्छा, और आपका मंगल भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए चार्ट में। फिर डिपेंड ये करेगा कि गुरु और शनि के साथ क्या कोई अदर प्लैनेट यहाँ पे है। जो भी अदर प्लैनेट है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी हो सकता है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आपको कड़ा संघर्ष जीवन में शुरुआत में करना पड़ेगा। ऐसे केस में ये आप देखेंगे कि हर प्रकार की परिस्थिति, हर प्रकार की चुनौती के समय आप कभी भी घबराएंगे नहीं। आप सही तरीके से निर्णय लेने वाले होंगे, सही तरीके से सोचने वाले होंगे। आप किसी भी पर्टिकुलर विषय की गहराई में जाकर बहुत अच्छे से सोच विचार कर सकते हैं।
यहाँ पे जो शनि है क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं तो अष्टम भाव से आपको धन के रूप में काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस है। बट जरूरी नहीं है कि ये धन आपको पैतृक संपत्ति से ही मिलेगा। ये धन मिल सकते हैं आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट से। आपको कोई ऐसी इनकम आ रही है जिसके लिए आपने कोई बहुत हार्डवर्क नहीं की, जिसके लिए आपने जस्ट कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की, या कोई भी ऐसी प्लानिंग की आपने, जैसे आपने कोई FD वगैरह करवा दी, आपने कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो आपको जो डिविडेंड वगैरह आता है, या अगर आपने FD कराई तो आपको जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो सब। अब यहाँ पे अगर गुरु की बात करें तो गुरु सबसे पहले 9वें घर के स्वामी है और 12वें घर के लॉर्ड है। गुरु अपनी दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु दृष्टि डालेंगे तो ये आध्यात्मिक उन्नति देगा, आपको जीवन में अच्छी समझ देगा, आपको बहुत ज्यादा सात्विक बनाएगा, और आपके जो इन-लॉज की फैमिली है उनके साथ भी आपका रिलेशन काफी बेहतर बनाएगा। गुरु एक शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ पर वो आपको 12th हाउस से भी काफी फायदे दे सकते हैं, जैसे कि विदेश सेटल कर सकता है, विदेश यात्राएं करवा सकता है, सिक्स सेंस को काफी बढ़ा सकता है। फिर डिपेंड करेगा कि आपके 12वें घर में क्या कोई प्लैनेट वास्तव में है। देखिए, अब जो 12th हाउस की क्वालिटीज है उनको यहाँ गुरु लूज नहीं होने देगा अपनी दृष्टि की वजह से। बट अगर गुरु खुद ही आपका यहाँ वक्री होके बैठा हो तब थोड़ा ये चैलेंजिंग होगा। अब 12वें घर में कोई भी यदि प्लैनेट है तो पहले ये डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट कौन कौन से भावों का आपके चार्ट में स्वामी है, तो उन भावों के लिए शुरुआत में आपको थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ सकता है। 12वें घर के थ्रू आपको आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ गुरु कहीं ना कहीं एक बहुत ही लाइफ में स्टेबल स्थिति देगा, और जो भी आप खर्चे करेंगे आप सही कार्यों के लिए करेंगे। तो आपका 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि का होना आपको काफी ज्यादा संयमित बनाएगा। हाँ, कभी कभी मैरिड लाइफ में थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल जाते हैं इस वजह से। अब डिपेंड ये भी करता है आपके चार्ट में कि गुरु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ डाल रहे हैं, और जो प्लैनेट यहाँ पे बैठे हैं आपके 12th हाउस में यदि कोई है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठा प्लैनेट आपके छठे घर को जरूर एस्पेक्ट करेगा, और फिर वो आपकी रूटीन लाइफ को प्रभावित करेगा, आपके कैरियर को भी इवन प्रभावित करेगा, आपके वर्क प्लेस को वो काफी प्रभावित करेगा। बट नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, काफी ज्यादा ही शुभ मानी जाती है। तो इस वजह से ज्यादातर केस में तो यहाँ जो भी प्लैनेट होगा उसके प्रभाव या उसके परिणाम आपके फेवर में होने के चांसेस होंगे। फिर यहाँ गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि आपके 2nd हाउस पे आ जाती है। ये दृष्टि आपको अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करने, अपनी फैमिली संबंधी जिम्मेदारियां पूरी करने, इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड डिसीजन लेने और अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने की क्षमता भी देगा। अब इन दोनों की ही दृष्टि यहाँ है। दोनों की दृष्टि होने से 2nd हाउस से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ा चेंज आने के चांसेस नहीं है। आपको धीरे धीरे यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी हर कार्य के लिए, यानी आपको समय लेना होगा। अगर आप समय लेके काम करते हैं, अगर कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। फैमिली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जिएंगे, लेकिन आप कभी भी बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे। आपके पास ज्ञान कितना ही हो, धन आपके पास कितना ही हो, लेकिन दिखावा करना आपको कभी भी पसंद नहीं होगा। फिर डिपेंड करता है कि शुक्र कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है, क्योंकि शुक्र अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो फिर उसका असर मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। मैरिड लाइफ के साथ साथ फिर आपके खान पान, रहन सहन पर उसका असर जरूर आएगा। ऐसे केस में एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। गुरु और शनि आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन तो देने ही वाले हैं, लेकिन बहुत सारे अन्य अनुभव भी देने वाले हैं जो कि आप दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं। गुरु और शनि आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। आप किसी के भी साथ बात करेंगे तो काफी लॉजिकल बात करेंगे, हमेशा मीनिंगफुल बात करेंगे। यहाँ से अब आपको धन की अच्छी समझ होगी और ज्ञान भी काफी प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि आ जाती है आपके चौथे भाव पे। चौथे भाव पे गुरु की दृष्टि का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि इनके साथ है और शनि साथ होने की वजह से यहाँ पारिवारिक मामलों में काफी डिसिप्लिन देखने को मिलता है। आपका खुद का घर, गाड़ी वगैरह, उस मामले में भी गुरु आपको काफी सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर लेकिन आपका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है, अगर गुरु वक्री होके बैठे हैं, तो मदर की हेल्थ को जरूर ही खराब कर सकते हैं कभी कभी। ऐसे केस में आपके लिए ये काफी चैलेंजिंग भी होगा कुछ मामलों में। तो चंद्रमा की स्थिति को देखना काफी जरूरी है। फिर 4th हाउस में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसकी अहमियत ही आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट दृष्टि आपके 10th हाउस पे होगी, जहां आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी अष्टम में ही है। तो वो ग्रह क्या वास्तव में कैरियर के लिए सपोर्टिव है, क्या वो घरेलू कार्यों के लिए सपोर्टिव है? अगर एक शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा अगर आपके 4th हाउस में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और गुरु के प्रभाव जब उस पर होंगे, गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव उस पर होगा, तो और भी ज्यादा गुरु आपको यहाँ फेवर कर सकेंगे। बट बेसिकली ऐसा जातक वास्तव में देखा जाता है कि शुरुआत में वो काफी संघर्ष करता है और उसके जीवन में बहुत ज्यादा स्थिरता ही रहती है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। इस प्रकार की कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको अपने कैरियर को बहुत ज्यादा समय देना पड़े, इवन खुद को बहुत ज्यादा समय देना पड़े, किसी न किसी विषय को समझने, उसको एनालाइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़े।
फिर अगर शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे तो शनि का सबसे पहले दृष्टि 10th हाउस पे आ जाता है। 10th हाउस पे इनका दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना खुद का घर है और ये कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न पे जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। तो ऑलमोस्ट आपकी जो 25 एज तक की लाइफ होगी, 28 तक की कभी कभी जो आपकी लाइफ है वो ऐसे ही निकल जाती है। आप उसमें कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते, लेकिन ये जरूर है कि आप उसमें जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो अनुभव आपको पूरे जीवन भर काम आते हैं। तो यहाँ शनि कैरियर में आपको काफी रुकावटें डाल सकते हैं शुरुआत में। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में अब 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, आपके 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, उन पर विचार अवश्य करिए क्योंकि उन ग्रहों का भी रोल कैरियर में जरूर होगा। शनि की ये दृष्टि थोड़ी चैलेंजिंग होगी क्योंकि बिना हार्डवर्क किए, बिना ईमानदारी से मेहनत किए बिना आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है यहाँ। फिर जो दोनों की दृष्टि जो यहाँ आ जाती है 2nd हाउस पे, तो शनि होने की वजह से यहाँ पर बेसिकली आपको डिसिप्लिन ज्यादा देंगे। वैसे तो गुरु के साथ ही अभी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ का प्रभाव, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि ज्यादा बैलेंस करेंगे। शनि कुछ हद तक आपको बहुत ज्यादा उतावलापन हो तो उस पर रोक लगाएंगे और आपके कार्यों में थोड़ा बहुत व्यवधान भी डाल सकते हैं या थोड़ा बहुत डिले भी कभी कभी कर सकते हैं। लेकिन खान पान को लेके, रहन सहन को लेके फिर भी एक स्टेबल स्थिति में आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो शनि प्रभावित करेंगे पंचम घर को। पंचम घर पे शनि की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो कुछ भी सीखते हैं, निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, वो पंचम घर से ही जुड़ा है और आपका टैलेंट भी। इसीलिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके अंदर बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बट एक्चुअल में उस प्रतिभा को आपको समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, तभी आप उसका ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। शनि यहाँ कभी कभी संतान के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, आपकी लर्निंग्स में कुछ रुकावटें डाल सकता है अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बैठा है तो। साथ में आपकी लव लाइफ और आपकी इवन थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ को प्रभावित करेगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। संतान के साथ भी आपके रिश्ते काफी प्रैक्टिकल रहेंगे। अब अगर बात की जाए यहाँ पे तो देखिए जो आपका यहाँ पे अष्टम में, क्योंकि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि होने की वजह से यहाँ आपको अष्टम भाव के लिए ये दोनों ही प्लैनेट काफी ज्यादा गहराई प्रदान करते हैं। यानी आप अष्टम भाव में जितना गहरा उतरेंगे, जितना गहराई से सोचेंगे, विचार करेंगे, उतना अच्छा होगा। अब मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जीवन में काफी ज्यादा मिश्रित सी शुरुआत हो सकती है, जहां पर शुरुआत में जब आपने मैरिज करी तो हो सकता है रिश्ता उतना अच्छा ना हो, थोड़े बहुत मतभेद होंगे आपके, लगभग 2-3 साल तक आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलेगी, लेकिन धीरे धीरे आप में परिपक्वता आती जाएगी। शनि का यहाँ होना कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष और कुटुंब को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि शनि की दृष्टि 2nd हाउस पे भी है और शनि यहाँ भी बैठे हैं, तो हो सकता है कभी कभी आपके जो इन-लॉज हैं वो आपको थोड़ा डोमिनेट करने लग जाए। ऐसे में आपके जीवन में लगभग 36 की एज के बाद आपको सबसे ज्यादा स्थिरता देखने को मिलेगी। अब अगर देखा जाए तो गुरु की शुभ दृष्टि के कारण वैसे तो आपको 2nd हाउस में भी काफी लाभ होगा, लेकिन गुरु कितना ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे प्लेस्ड है वो देखना काफी अहम होगा। अब जो आपका जीवन साथी है, एक्चुअल में यहाँ ऐसा कंजक्शन है, तो जीवन साथी बहुत ही ज्यादा ईमानदार आपको मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपको काफी ज्यादा सहयोग कर सकता है, बहुत ही मैच्योर और काफी गंभीर जीवन साथी आपको मिल सकता है। ऐसे में जीवन साथी काफी आध्यात्मिक हो सकता है, काफी शांत स्वभाव का हो सकता है। उसके लिए आप शुक्र को भी विचार करें और सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी। बेसिकली जो आपका ससुराल पक्ष से संबंध है, हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी बहुत मतभेद रहे, थोड़ी बहुत तनातनी रहे या अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी ना रहे, लेकिन संकट के समय जब जब भी आपके लाइफ में कोई चैलेंज आएगा तो आपके ससुराल वाले फिर भी आपकी मदद अवश्य करेंगे और वो कभी भी आपसे दूर नहीं हटेंगे। देखिए, गूढ़ ज्ञान देने के मामले में, आध्यात्मिक ज्ञान देने के मामले में या इन मामलों में प्रोग्रेस के मामले में गुरु और शनि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपके जीवन में अक्सर ठहराव रहेगा। आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने बोला, आपको कोई भी अपनी खुद की गई इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लाभ होगा पैतृक संपत्ति या आपको इन-लॉज से जो सपोर्ट मिलेगा उसकी तुलना में। हालांकि ये हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति में भी बहुत कुछ मिल जाए, या हो सकता है कि आपको शादी के समय भी जो फैमिली है आपके पार्टनर की उससे काफी कुछ मिल जाए, लेकिन एक समय बाद आप ये अनुभव जरूर करेंगे कि जो कुछ भी आपको मिला वो आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं है कहीं ना कहीं। तो आपके खुद के ही प्रयास यहाँ अगर हो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इस हिसाब से देखिए, यहाँ पर कुछ हद तक जो अचानक आपके बढ़ते खर्चे हैं, आपके जो बढ़ते हुए कुछ रुकावटें हैं जीवन में, उस पर ब्रेक लगेगा और गुरु यहाँ कभी भी आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा डाउन नहीं आने देंगे। कोई ना कोई योजना आपके पास रहेगी, कोई ना कोई इस प्रकार की स्थिति में आप रहेंगे कि कोई भी कंडीशन आ जाए आप उसको हैंडल कर लेंगे।
देखिए, मैरिज होने के बाद में आपके करियर में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है। करियर में 1 या 2 बार आपको काफी बड़ा एक चेंज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ज्यादातर आप खुफिया विभाग में हो सकते हैं, जहाँ पर आप कोई भी बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहाँ पर आप हो सकता है कोई भी ऐसे फील्ड में भी हो जहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड कार्य हैं, ज्योतिष है, अध्यात्म है, या जहाँ भी बहुत ज्यादा गोपनीयता रहती है, जहाँ भी बहुत ज्यादा गुप्त रूप से रणनीतियां बनाई जाती हैं। संकट के समय यहाँ पे शनि आपको हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे और उम्र को बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन अब कौन कौन से अदर प्लैनेट का यहाँ पे संबंध है वो भी अवश्य विचार करिए। साथ में क्या दोनों की महादशा आपको कभी भी है, क्योंकि इनकी महादशा बिल्कुल आगे पीछे रहेगी। अगर गुरु की महादशा अगर आपको है तो शनि की महादशा ये चांसेस हैं कि आपको जरूर आएगी। लेकिन अगर आपकी शनि की महादशा भी अगर है तो उससे पहले भी गुरु की महादशा होती ही, तो या तो आपकी छोटी उम्र में ही अगर आप शनि की महादशा में पैदा हुए तो शनि आपके जो काफी लंबा चलेगा आपका और लगभग आपके जीवन का काफी समय कवर करेगा। लेकिन गुरु और शनि दोनों की ही महादशा अगर आपको इस जीवन काल में है, आपकी इस जीवन यात्रा में अगर है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर किसी एक की भी अगर दशा हो तो उसमें भी आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे कुछ रिजल्ट्स रहेंगे गुरु और शनि के आपके अष्टम में होते हुए।